मेरा गांव मेरी दुनिया वेस्टर्न मध्य प्रदेश के मालवा इलाके में मेहतपुर ब्लॉक में काम करता है। अगर इस इलाके के बारे में मैं बात करूं तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग खेती करते हैं, कुछ लोग मजदूरी करते हैं और कुछ लोग छोटी छोटी शॉप ऑन करते हैं। मुख्यतः यहाँ फसलों में सोयाबीन और गेहूँ की फसल ज़्यादा होती है। अगर मैं इसे और गहराई से देखूं तो यहाँ पर नील गाय, इमली के पेड़ और बंदर बहुतायत में पाए जाते हैं। सरकारी स्कूल को अगर हम देखें तो सरकारी स्कूलों में जिन बच्चों के साथ हम काम करते हैं उनके पेरेंट्स या तो स्कूल गए नहीं हैं या स्कूल ड्रॉप आउट है, 8th पास, 7th पास, 6th पास, उस तरीके से। और धीरे धीरे यहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स का चलन जो है वो बढ़ता जा रहा है। मेरा नाम वसुधा है और मैं पिछले 5 सालों से शिक्षा में के क्षेत्र में काम कर रही हूँ। मैं मेरा गांव मेरी दुनिया में प्रोग्राम डिज़ाइन और मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन का ख्याल रखती हूँ। मैं एक ऐसी किस्म की व्यक्ति हूँ जो एजुकेशन थ्योरीज से काफ़ी प्रभावित रही हूँ। वाइगोत्स्की और पियाजे की थ्योरीज मैंने काफ़ी समय तक पढ़ी हैं और मैं इस चीज़ से बहुत उत्सुक रहती हूँ कि कैसे क्लासरूम में हम थ्योरीज को प्रैक्टिस में लेके आ पाएँ। मेरा नाम कमलेश है। मैं एक सरकारी स्कूल के साथ काम करता हूँ और 5 यूथ टीचर के ग्रुप को सपोर्ट करता हूँ। मेरे लिए जो मायने रखता है वो ये है कि कैसे मैं जितना कुछ इस गांव ने मुझे दिया है उसमें हम वापस से कैसे मैं सहयोग कर सकूं। मेरा नाम नागेश्वर पांचाल है और मैं मेरा गांव मेरी दुनिया में रिसोर्स मोबिलाइजेशन, पार्टनरशिप और टीम कैपेसिटी बिल्डिंग को लीड करता हूँ। मैंने पिछले 7 साल में अलग अलग लेवल पर बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ, स्कूल लीडर्स के साथ एजुकेशन पर काम किया है। मुझे लगता है कि जब तक गांव में कोई व्यक्ति शिक्षा की ओनरशिप नहीं लेगा तब तक गांव लेवल पर बदलाव लाना थोड़ा मुश्किल है। मैं और नागेश्वर दिल्ली में एक संस्था के लिए साथ में काम किया करते थे जिसमें मैं एक चाइल्ड काउंसलर की तरह काम करती थी और नागेश्वर स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स लीड करते थे। और उस प्रोग्राम के बाद हमने फिर एक गवर्नमेंट स्कूल चुना और हम दोनों एक गवर्नमेंट स्कूल में काम करने लगे, जहाँ पर हमारा फोकस टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग, स्कूल लीडर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग और क्लासरूम के अंदर किस तरीके का बदलाव आ सकता है उस पर हम काम करते थे। जब हमने मेहतपुर ब्लॉक को अपने काम के लिए चुना तो हमने स्कोपिंग स्टडी के तहत पेरेंट्स, बच्चों, टीचर्स, स्कूल लीडर्स और यूथ के साथ उनकी शिक्षा की समझ को समझने की कोशिश करी। इसमें भी हमने जब एज एप्रोप्रिएट एकेडमिक लेवल को समझने की कोशिश करी तो उसके नतीजे चौंका देने वाले निकले। केवल 4% बच्चे एक स्टैंडर्ड 2 लेवल इंग्लिश टेक्स्ट पढ़ पा रहे थे और केवल 5% बच्चे डबल डिजिट डिवीजन कर पा रहे थे। पीटीएम्स तो केवल औपचारिक तौर पे ही होती थी और केवल 7% अटेंडेंस पीटीएम्स की रहा करती थी। अगर हम इसे जूम आउट करके देखें तो मध्य प्रदेश में जो गर्ल्स का ड्रॉप आउट रेट है वो भारत का सबसे ज़्यादा है, 24%। सिंगल टीचर स्कूल की बात करें तो लगभग 21,000 टीचर्स यानी 22% स्कूल्स में सिंगल टीचर हैं और 40% स्कूल्स में बिजली नहीं है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने स्पर्श को डिजाइन किया है और उसे बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसमें हम यूथ की कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करते हैं वो सबसे पहले 2 साल बच्चों के साथ, उसके बाद स्कूल टीचर और स्कूल लीड के साथ डीप में और पेरेंट्स के साथ ऑनरशिप पे काम करते हैं। वर्तमान में हम 10 गाँव के 10 सरकारी स्कूल में काम कर रहे हैं। स्पर्श की शुरुआत हम एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम से कर रहे हैं और इस रेजिडेंशियल प्रोग्राम के पहले 2 दिन पे हम कम्प्लीटली बेसलाइन असेसमेंट करते हैं टीचर्स का, जो कि हमारे सब्जेक्ट है। और इस दौरान हम वो कैसे पढ़ाते हैं, उनको अपने पढ़ाने की कैपेसिटी को लेके क्या परसेप्शन है, हर एक सब्जेक्ट को लेके उनकी क्या नॉलेज लेवल पे कॉम्पिटेंसी है, एक स्कूल के बारे में उनका क्या परसेप्शन है, गुड स्कूल के आइडिया को लेके, गुड स्टूडेंट के आइडिया को लेके, इन सब चीज़ों पे हम काफ़ी बातचीत करते हैं और डेटा कलेक्ट करते हैं। और उसके बाद इन सब फाइंडिंग्स के बेसिस पे हम उनको तैयार भी करते हैं कि कैसे वो एक सरकारी स्कूल में 3री, 4th और 5वीं के बच्चों को पढ़ा सकें। हम जो भी साथ में सीखते हैं हमारे युवा टीचर्स वो क्लास में इम्प्लीमेंट करते हैं। वो 2 कम्युनिटी विजिट्स करते हैं हर महीने और 1 पीटीएम ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर हम इसको थोड़ा प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम हर एक क्लासरूम में महीने में 2 क्लासरूम ऑब्जर्वेशंस करते हैं। एक चेक इन कॉल रहती है हर हफ्ते हर एक टीचर के साथ, एक ग्रुप कॉल रहती है और हम ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज करते हैं। ये सब हम अपने मेंटर जो कि एजुकेशन एक्सपर्ट भी हैं, डॉक्टर गुरलीन कौर, उनके साथ डिस्कस करते हैं, जिससे हमें काफ़ी कुछ प्रोग्राम के बारे में रिफ्लेक्ट करने के लिए भी काफ़ी थॉट्स मिलते हैं रेगुलरली, जो कि वीकली रहता है। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन एक काफ़ी स्ट्रक्चर्ड किस्म की ऑब्जर्वेशन है
जो हम हर एक फेलो के लिए फोर्टनाइटली करते हैं। और उसके अराउंड भी हर जो सैटरडे में हमारा जो सेशन रहता है उससे जो फीड इन होता है उस किस्म का हम फीडबैक बिल्ड करके हर क्लास के अकॉर्डिंगली फेलो को देते हैं। क्लास ऑब्जर्वेशन के से मुझे काफ़ी फ़ायदा मिलता है, जैसे कि जो मैं पढ़ाते समय नहीं देख पा रही हूँ या नहीं समझ पा रही हूँ वो मुझे मालूम पड़ता है और उसमें सुधार आता है। चेक इन कॉल्स में हम हर वीक अपने स्पर्श लीडर्स के साथ 30 मिनट्स की कॉल करते हैं, जिसमें वो अपने क्लासरूम के अनुभव और चैलेंजेस को साझा करते हैं। सेकंड कॉल में मुझे क्लास में जो समस्याएं आती है उनका समाधान मिल जाता है और क्लास में अगर कुछ डाउट्स आते हैं वो क्लियर हो जाते हैं और क्लास में हम क्लास की स्थिति के अनुसार क्या बेहतर प्लान कर पाते हैं उसके लिए सहायता मिल जाती है और क्लास की मैं पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोच पाती हूँ। हम हर सैटरडे स्पर्श लीडर की कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर सेशन आयोजित करते हैं। ये सेशन क्लासरूम ऑब्जर्वेशंस, स्मॉल ग्रुप की नीड और एजुकेशन मेंटर्स के सजेशन तथा प्रोग्राम स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए अलग अलग टॉपिक पर आयोजित की जाती हैं। शनिवार के सर्कल से पढ़ाने के अलग अलग तरीक़ों के बारे में पता चलता है जो हम क्लास में अप्लाई करते हैं, जिससे अलग अलग स्तर के बच्चे चीज़ों को काफ़ी आसानी से समझ पाते हैं। साथ ही प्लानिंग समझ आती है कि काम को कब, कैसे और किस तरीके से किया जाए। भाषा के बारे में पता चलता है कि भाषा पर कैसे काम किया जाए, जो हम हमारी क्लासरूम तक ले जाते हैं। स्मॉल ग्रुप सर्कल्स में हम को-लर्निंग स्पेस क्रिएट करते हैं यूथ लीडर्स के लिए। 5-5 यूथ लीडर्स के साथ हम स्मॉल ग्रुप कॉल करते हैं और इन कॉल्स में जो सैटरडे सेशंस में हम चीज़ें सीखते हैं उनको कैसे क्लासरूम प्रैक्टिसेस में लाया जाए, इस पर हम बात करते हैं। स्मॉल ग्रुप कॉल से हमें ये फ़ायदा मिलता है कि जब भी हम लार्ज सर्कल में किसी टॉपिक को लर्न करते हैं तो उस टॉपिक को हम क्लास तक कैसे ले जाएं, और जब हम क्लास में ले गए हैं तो हमें उसमें जो समस्या आई उसके बारे में हम डिस्कस करके सुझाव ले सकते हैं कि हम क्या बेहतर कर सकते थे और हमने क्या बेहतर किया।